हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम तुमको गणित के जो महत्वपूर्ण जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जो वास्तविकता में सवाल आएंगे, जो वास्तविकता कुछ तुमको नंबर दे करके जाएंगे, आज हमने वही सवाल तुम्हारे लिए लिए हैं। देख लीजिएगा, हमने हर टॉपिक से एक एक करके सवाल, एक एक दो दो करके सवाल लिए हैं और ये सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ना यकीन मानो तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने तुमको देखिए log x अपॉन एक्स का उच्चष्ट मान ज्ञात करना है, फिर यानी सिद्ध कीजिए इस टाइप के कुछ, यानी कि मैंने रैखिक प्रोग्रामन का भी सवाल लिया है। ये रैखिक प्रोग्रामन का जो है सवाल है, ये तुम्हें 100% नंबर दिलाएगा, क्योंकि इससे एक ही सवाल आता है तुम्हारे, ठीक है, पेपर में, इसलिए एक लिया। और मैंने यहाँ पे कुछ यानी सारणी के लिए हैं और कुछ मैंने तुम्हें यहाँ से जो तुम्हारे उसके हैं इंटीग्रेशन के सवाल कुछ हमने वो भी लिए हैं। तो जितना यहाँ पे सवाल लिया है वो सब सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तुमको नंबर पक्का दिला के जाएंगे। तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से देखिएगा और इस प्रकार की वीडियो और भी हम तुमको देंगे ताकि तुम्हारे अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें और बहुत अच्छे परसेंटेज से तुम यहां से पास हो सको। तो देखिएगा, हम तुमको एक एक करके यहां से सवाल बताएंगे, तुमको बस बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। और इसी प्रकार की अगर और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को यह सब्सक्राइब कर लियो। इससे तुम्हें बहुत अच्छा लाभ होगा और तुम्हारे एग्जाम में भी सवाल बहुत अच्छे आएंगे। चलो देखिएगा, देखना यहां पहला सवाल है यहां पे कि log x अपॉन एक्स का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहां पे मान पूछा गया है, ठीक है। इसको देखिएगा, इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उच्चिष्ट निम्नलिखित को बहुत ध्यान से देखना है। हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे माना करके, ठीक है, हमने यहां माना, ठीक है। यहां पे करना हल करेंगे पहले, हल करने के बाद इसका माना क्या, माना लिखेंगे कि y बराबर log x अपॉन कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। ये बात जानते हैं तुम। अब हमको क्या करना है, यहां पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, ठीक है, यानी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इस बात में बहुत ढंग से ध्यान देना है। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, यहां लिखेंगे x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है। तो देखिए यहां हम x के सापेक्ष अवकलन यहां से हम ये करेंगे। तो अब क्या है कि देखिए, एक हमने पढ़ा है अंश और हर वाला, ठीक है, एक यहां पे यानी फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, यहां देखिएगा dy अपॉन dx करेंगे यहां पे, ठीक है, dy अपॉन x करेंगे। फिर यहां से हम इसके बाद चलेंगे, देखेंगे यहां पे उसमें होता है हर, ठीक है, ये तुम जानते हो, यहां हमारा हर हो गया, ठीक है। हर के बाद आएगा इंटू अंश का अवकलन, ठीक है। तो यहां ध्यान देना, जी लिखा है, तो इसका हम क्या करेंगे, यहां पे अवकलन करेंगे d अपॉन dx। तो यहां जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है, माइनस होगा। फिर इसके बाद लिखेंगे अंश और अंश के बाद फिर हम करेंगे इसका हर का कर देंगे अवकलन और फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, जो हर दिया है इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात में ठीक है, हमने क्या बताया, हर के बाद फिर अंश का अवकलन माइनस फिर अंश फिर हर का अवकलन और बटे हर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये तुमने यानी पढ़ा होगा। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम, तो dy अपॉन dx बराबर, ठीक है, dy अपॉन dx बराबर तो x हो जाएगा और जब log x का करेंगे तो 1 अपॉन x होता है और इसका log x हो गया और log x का जब यहां पे करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा और x स्क्वायर हो गया। इस x से इस x को क्या कर देंगे, हम यहां से कैंसिल कर देंगे। जब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 1 मिलेगा और यहां हमें कितना log x मिलेगा और अपॉन कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात हमारी और ध्यान रखना कि अगर हम उच्चिष्ट निम्नलिखित के सवाल जब भी हम लगाएंगे तो हमें एक विशेष बात ध्यान देनी है। वो कौन सी बात ध्यान देनी है कि जो भी फलन दिया जाए तो दिए हुए फलन को, ठीक है, इस बात में ना, जो भी फलन दिया जाए तो दिए हुए फलन को पहले y मानो और जब y मान लिया जाए तो फिर इसके बाद dy अपॉन dx के स्थान में रखो कितना, 0। dy अपॉन dx के स्थान में कितना रख देना, 0। तो यहां तुम जब 0 रखोगे तो 1 अपॉन log x अपॉन कितना है, स्क्वायर हो गया, 1 मान के इसका
त्रियक गुणा करोगे तो 1 और log x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 0, क्योंकि इसका गुणा है, हो गया 0। इसका हम क्या कर देंगे, यहां पे इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा किसका, प्लस का। तो कहने का तात्पर्य 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस बात में ध्यान रखना, अब हमको ये देखना है यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x की। और हमने पढ़ा है log जो बेस e होता है, log e का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें x बराबर कितना मिल गया, x बराबर हमें यहाँ पे कितना e मिल गया, राइट। तो हमने क्या बताया था कि पहले दिए हुए फलन को y मान लिया, हमने दिए हुए फलन को y मान लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस जो फलन को माना है, इस फलन का हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। जो हमने कर लिया, अवकलन करने के बाद फिर dy अपॉन dx के बराबर कितना रखेंगे 0, जो हमने यहाँ पे रखा x बराबर। अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx है, इसका हम पुनः अवकलन करेंगे। जो मान यहाँ पे इसका जो निकल के आया, इसका पुनः अवकलन करेंगे, लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। तो इसका हम फिर से पुनः अवकलन करेंगे, इस बात में ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पे फिर से उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या आएगा यहाँ पे आएगा पहले हर, तो हर लिखेंगे। हर के बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे किसका अवकलन होगा, देखना यहाँ पे डायरेक्ट समझना। अब करेंगे अंश का, तो 1 है तो 1 का 0 हो गया, और log x करेंगे तो 1 अपॉन कितना हो गया, x हो गया, राइट। फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे अंश, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अंश का, ठीक है, ये हो गया। अंश के बाद फिर हम इसका कर देंगे कितने का, हर का, तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और अपॉन, और यहाँ पे क्या इसका कर देंगे वर्ग, तो वर्ग के ऊपर वर्ग हो जाएगा, मतलब घात के ऊपर घात, तो घात कितने हो जाएगी, 4 हो जाएगा, राइट। अब हम इसको यहां से देखेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो, माइनस के एक्स स्क्वायर 1 अपॉन कितना x हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो 2x और 1 माइनस कितना हो गया, ये हमारा log x हो गया। और अपॉन में चलेंगे तो यहाँ जब अपॉन में हम चलेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना ये x है, यहाँ पे ये x है, और अपॉन कितना हो गया, x की घात 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x से एक x को हम क्या कर देंगे, यहाँ से काट देंगे, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ से इसे हम काट देंगे तो देखना यहाँ से थोड़ा, तो जब इसे हमने यहाँ से कैंसिल किया तो हमें कितना प्राप्त हो गया, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो यहाँ कितना हो गया, माइनस का हमको कितना प्राप्त हो गया, x प्राप्त हो गया। और जब यहाँ पे रखेंगे माइनस का 2x को इसके अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। इस बात, और माइनस का यहाँ करेंगे, माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और 2x और कितना हो जाएगा यहाँ बच्चे, log x हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम रखेंगे कितना, x की घात कितनी होगी, 4, ठीक है। अब जो x बराबर ई आया है, हम यहाँ पे इस मान को यहाँ रखेंगे। और हमको एक बात और ध्यान देनी है कि यहाँ पे कह रहा कि उच्चिष्ट मान ज्ञात करना, हमें उच्चिष्ट मान। तो पहले हमें ये सिद्ध करना है कि उच्चिष्ट है कि ये यानी निम्निष्ठ है, तो इसलिए हम पहले उच्चिष्ट देखेंगे कि हम पहले निम्निष्ठ देखेंगे, ठीक है ना। इसको हमें देखना है। तो जैसे ये हो गया तो हम क्या करेंगे, अब डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर हमारा मान कितना है, ई आया था, तो हम इसको यहाँ पे x के स्थान में इसको उठा करके रखेंगे यहाँ पे मान को, ठीक है। तो देखना यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया, ई हो गया, ठीक है, माइनस का ई हो गया। यहाँ पे माइनस का कितना हो गया, 2e हो गया, तो यहाँ पे देखिए 2e और log कितना हो गया, e हो गया, ठीक है। और अपॉन यहाँ पे कितना हो गया, e की घात कितना, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ हमारी बात को ध्यान देना, यहाँ पे इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 3e हो गया, और log e का मान कितना, 1 होता है, तो यहाँ बेटा हमें कितना मिल गया, 2e मिल गया, तो यहाँ e की घात कितना, 4 हो गया। अब देखना है 2e है, ये देखो ये माइनस का, ये तुम्हारा काय का, प्लस का है। जब ये माइनस का है तो ये यानी ये प्लस का है, तो माइनस का कितना मिलेगा, हमें माइनस का ई ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस का ई मिलेगा, ई की घात 4 हो गया। तो इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ पे यानी इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ इसको कर दिया हमने कैंसिल, ठीक है। तो ये माइनस का मान आ गया। अगर ये माइनस का ना अगर आता तो ये हमारा, अगर प्लस का आता तो ये निम्निष्ठ हो जाता, लेकिन ये आया किसका, यानी माइनस का। तो लिखने अतः फलन जो है, अतः फलन x बराबर ई पर
क्या होगा बेटा, उच्चिष्ट होगा। क्या होगा बेटा, उच्चिष्ट होगा। क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। अच्छा, अब उसने एक बात और कही है कि इसका उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो जो ये तुम्हारा फलन था, इसी फलन में हम क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, जगह कम है थोड़ा, तो यहां पे तुम इस बात में ध्यान देना है कि यहां पे हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे उठा करके। ठीक है ना, ये जो यहां पे है, यहां पे क्या करेंगे, मान रखेंगे। x बराबर कितना, e रखने पर, तो यहां पे रखेंगे तो y बराबर log e अपॉन कितना, e हो जाएगा। तो log e का मान कितना होता है, 1 होता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ई। ये तुम्हारा कौन सा मान पूछा गया था, उच्चिष्ट मान। तो उच्चिष्ट मान x बराबर e पर y बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन ई। ये सवाल था, सबसे अच्छा सवाल था। ठीक है, हमें बस इसमें यह ध्यान देना है कि दिए हुए फलन को हम y मानेंगे। y मानने के बाद फिर उसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद जब अवकलन हो जाए तो dy अपॉन dx के स्थान में क्या रखना है, तुम्हें 0 रखना है। ठीक है, j। ठीक है, यहां पे dy अपॉन dx के स्थान कितना रखना है, यहां पे 0 रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद 0 रख दिया, और फिर 0 के बाद फिर इसमें क्या करना है कि जे हो गया। ठीक है, और बस फिर मान के बाद फिर इसका दोबारा अवकलन करके रख देना है। फिर देखिए इसके बाद, ठीक है, फिर देखिए इसके बाद आगे सवाल देखना है, ये नंबर दूसरा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है जो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है। देखिए यहां पे, ठीक है, अच्छा सवाल है, एक बेहतरीन सवाल था ये। ठीक है, तुमको इसी टाइप के एक सवाल और है, इसको देखो तुम बहुत ध्यान से। ठीक है ना, यहां पे ये सवाल जितने हैं सब तुम्हारे लिए अच्छे सवाल हैं। देखो ये दूसरे नंबर का सवाल, इसको भी ध्यान देना। यहां पे हमने देखे लिखा है कि सिद्ध कीजिए 1 अपॉन एक्स की पावर x का उच्चिष्ट मान e की पावर 1 अपॉन ई है नहीं है, ये हमको सिद्ध करके यहां पे दिखाना है। तो हम पहले क्या करेंगे कि देखो, मैंने पहले बताया कि जो फलन दिया है उस दिए हुए फलन को पहले क्या मानेंगे, हम y मानेंगे। तो हमने क्या किया, y बराबर 1 अपॉन कितना, x की पावर कितना, x मान लिया। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना हमारी कि जब पावर के ऊपर पावर हो और दोनों के हमें अवकलन पता है, तो हम फिर वहां पे दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम क्या लेंगे, लॉग। तो यहां लिखेंगे हम लॉग लेने पर। ठीक है, ये ध्यान रखना, लॉग लेने पर। ठीक है, यहां पे लिख ले हल जो भी हो। तो लॉग y बराबर लॉग हो गया और 1 अपॉन एक्स की पावर कितना, x हो गया। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा होगा, लॉग m की पावर n। तो कितना होता है, n लॉग m होता है। ये तुम जानते होगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है ना, तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो लॉग y हो गया और यहां बराबर, ठीक है, और इसका जब हम यहां पे रखेंगे तो x लॉग 1 अपॉन कितना, x हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आई होगी समझ में। ठीक है, अब ये जब इतना हो गया तो अब एक बात और देखना कि हम इसको कहां ले चले। एक ये फॉर्मूला हो गया, तो अब यहां ध्यान देना, लॉग y बराबर x लॉग, इस x को ऊपर ले जाएंगे तो ये घात किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इसको हम ऊपर जब x को लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। फिर से फॉर्मूला लॉग m की पावर n का बना। तो लॉग y बराबर, तो हम इसे लेकर के आएंगे तो ये माइनस जो है यहां आ जाएगा, तो x लॉग कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। राइट, ये बात आई समझ में। अब आगे देखेंगे हम। अब हमको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे हम। x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। x के सापेक्ष हम यहां अवकलन करेंगे तो देखेंगे, तो यहां लिखेंगे 1 अपॉन y हो जाएगा, फिर लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर। ठीक है, इतनी बात को तुम्हें बहुत ध्यान देना है। ठीक है, फिर इसमें देखना माइनस है तो इस माइनस को बाहर कर ले, इस माइनस को बाहर रखना। रखने के बाद यहां देखो पहला फलन हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, दूसरा फलन हो गया। तो हम करेंगे पहला फलन, दूसरे फलन का क्या करेंगे, अवकलन। तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा लॉग एक्स का, और यहां प्लस करेंगे तो ये दूसरा फलन हो गया। और जब पहले का करेंगे इसका भी डायरेक्ट हमने कर दिया, कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो अच्छा ये देखना, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इस y को यहां ले आएंगे, जी यहां हो जाएगा, और इसको हम यहां से कैंसिल कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बेटा, यहां पे हमें मिल जाएगा कितना, लॉग एक्स। ये हमारा हो गया। तो हमने बताया था कि दिए हुए फलन को y माना,
हमने y माना, y मानने के बाद फिर हमने x के सापेक्ष क्या किया, इसका अवकलन कर दिया। अब जो निकल के आया dy अपॉन dx के स्थान में कितना रखने पर 0 रखेंगे यहाँ पे इसके स्थान में, तो ये 0 रखेंगे, माइनस y हो गया 1 प्लस कितना log x हो गया। इसको यहाँ ले आएंगे 0 तरफ तो इसका भाग देंगे 0 हो जाएगा, ये 0 सबको 0 कर देगा तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस log x बराबर कितना 0 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो तो log x बराबर कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, ठीक है ना। log x बराबर कितना हो गया, माइनस का 1 आ गया। अब अगर ये माइनस का 1 आ गया तो देखना अब हमें यहां पे बहुत ध्यान देना है, यहां पे इसका मान के ऊपर ध्यान देना है। वो कैसे, देखिए यहां पे जैसे log x बराबर हो गया तो यहां अगर हम लिखेंगे बेस की घात के रूप में तो log e की पावर -1 के रूप में रखेंगे। कितने रखेंगे, e की पावर -1 आ जाएगी, e की पावर 1, log e की पावर कितनी -1, ठीक है ना। क्यों, इससे जब लेके आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे, या तुमको डायरेक्ट समझना तो डायरेक्ट समझ सकते हो, बिल्कुल ठीक है, कोई उससे दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आ जाइएगा तो ये हमें देखो तो हमें x बराबर यहाँ पे जो मान मिल गया वो कितना मिलेगा, e की पावर -1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम क्या कर देंगे, इसको ले आएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1/e हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा इतना काम हो गया। अब हमने क्या कहा था कि पुनः अवकलन करेंगे, इसका क्या करेंगे, पुनः अवकलन करने पर, ध्यान रखना, पुनः अवकलन करने पर, अब फिर से पुनः अवकलन करने की, किनका, इनका करेंगे, जिसका एक बार हो गया, ठीक है। कहाँ है ये, इस बात में ध्यान रखना, इसका हम पुनः एक बार अवकलन करेंगे, इसमें तुम्हें बहुत ध्यान देना है क्योंकि हम उस मान को करना है कि उच्चिष्ट मान इतना होगा कि नहीं, पहले इस बात को सिद्ध करेंगे हम। तो देखना यहां से, ठीक है, ध्यान रखना, तो dy अपॉन dx² हो गया बराबर, ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। देखो हम यहां से इस प्रकार से बंद कर दे रहे ताकि तुमको आ जाए समझ में। चलिएगा यहां देखो, हम पहला जी हो गया दूसरा, हम क्या करेंगे, इसको पहला मानेंगे, इसको क्या करेंगे, दूसरा मानेंगे, ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला, ठीक है। माइनस को जिनको तो रहने दीजिए, क्या लिखेंगे, पहला फलन, पहला हो गया। पहला के बाद फिर लिखेंगे दूसरे का अवकलन, तो दूसरा हम डायरेक्ट कर दे रहे, देखो 1 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे कितना 1/x हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस करेंगे और फिर लिखेंगे हम दूसरा, तो कितना हो जाएगा, ये log x हो जाएगा, और जब हम इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन कितना dx हो जाएगा y का, राइट, ठीक है। ये इतना हमारा हो गया dy अपॉन dx, इसका मान आ गया। अब हम, ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे, और अगर वैसे देखा जाए तो y का मान तो हमारे पास है, ठीक है, वो हमारा जो है यहाँ पे रखा है वो मान उतना ही है, ठीक है। इसके बाद आएंगे बटे करेंगे, ठीक ना, ठीक, इतना ही आराम से रहने दिया जाए। तो अब देखना एक बात और है इसमें, जो मान ये निकल के आया कितना, dy अपॉन dx² बराबर कितना, ये निकल के आया था x बराबर 1/e, तो x बराबर 1/e यहाँ पे उठा के रखेंगे x स्थान में। तुम ऐसा करना कि थोड़ा यहाँ पे रख देना, ठीक है, यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे देखो, पहले अभी ना रखो, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y अपॉन x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1 प्लस कितना हो गया यहाँ पे log x हो गया, और ये कितना हो गया dy अपॉन कितना हो गया dx हो गया। देखो यहाँ पे तुमको एक बात बताएं, इतना ज़्यादा सॉल्व करोगे तो कुछ मतलब ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो इसलिए तुम्हें देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, इस माइनस के आने के कारण इस बात से हमको जो करना है सिद्ध कि ये उच्चिष्ट मान होगा कि नहीं होगा, तो ये माइनस होगा तभी तो वो उच्चिष्ट होगा, अगर प्लस हो जाता तो वह निम्निष्ट हो जाता। तो यहाँ पे माइनस है तो उच्चिष्ट है, ये पहले से पहले माइनस खुद ही इस बात को बता रहा है कि ये उच्चिष्ट है, तो इसलिए तुम लिखना अतः फलन, यहाँ डायरेक्ट देना अतः फलन, ठीक है, इस बात में ध्यान रखना, अतः फलन, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अतः फलन x बराबर 1/e पर क्या है बेटा, उच्चिष्ट है, क्या है बेटा, उच्चिष्ट है, क्या है यहाँ पे उच्चिष्ट है, राइट, ये कर ले, क्योंकि यहाँ पे माइनस तो आ ही रहा है पहले से पहले, ठीक है ना। तो अब देखेंगे उच्चिष्ट मान कह रहा था, उच्चिष्ट मान, तो हम देखो उच्चिष्ट मान निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, उच्चिष्ट मान क्या, ये था समीकरण हमारा कितना 1/x की पावर कितना x, ये हो गया। तो यहीं पे मान रखेंगे x का, तो 1/x के स्थान रखेंगे तो 1/e हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे यहाँ भी 1/e हो जाएगा, इस e को ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे तो e की पावर 1/e हो जाएगा। तो ये हमारा जो था, ये जो उच्चिष्ट मान था यहाँ, तो हमारा यही उच्चिष्ट मान होगा, कौन होगा बेटा,
ये हमारा कौन सा मान निकला है, ये उच्चिष्ट मान निकला है। यही सी बात को सिद्ध करना था, ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। आया, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखना अगला सवाल, ठीक है, इसको बहुत बहुत ध्यान से देखना। अब आगे जो सवाल है इसको भी देखो तुम, ठीक है। ये सवाल है तुमको नंबर दिला के जाएगा तीसरा वाला, इसे तुमको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। कैसे, देखिएगा, ये लिखा है कि निम्नलिखित, ये तीसरा सवाल है, तुम्हें पक्का ये 6 नंबर वाला है ये सवाल। निम्नलिखित विरोधों के अंतर्गत z बराबर, यहां पे z बराबर मान दिया गया, z बराबर 4x प्लस कितना y का अधिकतम मान पूछा गया, अधिकतमीकरण होगा चाहे और न्यूनतमीकरण, ये एक ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जे यानी समीकरण दिए गए हैं, देखो ना यहाँ पे लिखा है कि x प्लस वाई इक्वल लेस देन कितना 50 है, और यहाँ हो गया 3x प्लस वाई इक्वल लेस देन कितना हो गया 90, और फिर यहाँ पे मान दिए गए। देखो ये जो मान दिए गए हैं इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे बहुत ध्यान देना, यहाँ पे हमें बहुत, देखो हमारे पास जगह कमी लेकिन बहुत ध्यान देना। तो x प्लस वाई, तो यहाँ पे बराबर कितना हो गया, इतना हो गया 50 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा कि x बराबर 0 रखो और y बराबर 0, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर पहले 0 रखेंगे। जब यहाँ पे हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 50 मिल जाएगा, ठीक है ना। हमने x बराबर कितना रखा 0, जब हमने x बराबर यहाँ पे 0 रखा तो y बराबर हमें यहाँ पे मिल गया कितना, यहाँ मिल गया 50, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे देखेंगे, अगर इनकी बिंदु देखना चाहेंगे तो हमें बिंदु आराम से मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो y बराबर कितना रखेंगे 0, तो y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ हमें कितना मिल जाएगा 50। तो यहाँ ध्यान रखना, पहले 0 रखा, a बिंदु मान लो, यहाँ पे कितना मान लो, a मान लो। ये दो मान है x बराबर 0 ना y बराबर 0, ये दोनों मान हमने ये दोनों दिए गए यहाँ से उठाकर रखे दोनों, ठीक है ना। तो इसमें तुमको बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पे रखेंगे तो जब x बराबर 0 तो यहाँ पे 0 रख दिया, ये कितना हो गया, यहाँ 50, तो यहाँ 50 रख दिया। b में यहाँ देखो, यहाँ क्या था, यहाँ पहले 50 आया, फिर बाद में कितना है 0 आया, एक मान हो गया हमारे पास। अब हम चलेंगे अगले मान में। अगला मान क्या है हमारा, लिखा है 3x, ये वाला, अब इसमें आ जाएंगे हम 3x, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 3x प्लस वाई बराबर कितना 90, ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा, ये हो गया समीकरण नंबर कितना, यानी पहला। फिर रखेंगे इसमें x बराबर कितना 0, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 90, ठीक है ना। और यहाँ पे जब y बराबर हम 0 रखेंगे, ध्यान रखना, y बराबर 0 रखेंगे 3x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ 90 मिलेगा। इसको यहाँ से कैंसिल कर देना तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 त्रिका 9, तो कितना हो जाएगा 30। तो हमें यहाँ पे a भी हो गया, c मान हो गए, c का कितना हो गया 0 हो गया बेटा, ये हमारा 90 हो गया। और d का हो गया कितना, यहाँ पे हमने कितना रखा था 30 हो गया, कॉमा कितना 0 हो गया। ये इस प्रकार से मान निकल आई, ठीक है, दोनों मान निकाल लिए। अब एक मान और हमें निकालना है इनके x y के, न तो हम क्या करेंगे, 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, घटाने पर, इनको दोनों को यानी घटा देना तो अपने x y की मान भी निकल आएंगे, ठीक है। तो देखो यहां हम घटा रहे हैं, तो x प्लस वाई बराबर हमारा देखो ये दे दिया ठीक 50, और 3x प्लस वाई बराबर कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 90। इनको देखो घटाने पर, तो घटाने पर क्या होती है, इनकी चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो कैंसिल हो गए, माइनस के 2x हो गया, और यहाँ पे कितना बचा बेटा 40, ठीक है 40 बचेगा, इसको कैंसिल कर देना और 2 से इसे काट देना, कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। x बराबर कितना 20, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान जो है वो समीकरण कितने में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। ये मान रखो यहाँ पे, तो जब हम यहाँ पे मान रखेंगे तो देखना, तो x बराबर 20 है, यहाँ पर रख दो, तो 20 प्लस वाई बराबर कितना 50 हो गया, तो y बराबर 50 माइनस 20, तो y बराबर कितना हो गया 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 तो हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गए। तो यहाँ पे एक बिंदु P मान लिया, इसके निर्देशांक P बिंदु के निर्देशांक 20 और कॉमा कितना हो गया हमारा 50 हो गया, ठीक है, 20 कॉमा 30 हो गया, कितना 20 कॉमा 30, ये ठीक है। इन बिंदुओं को अब ये जब मान हमने निकाल के यहाँ पे रख लिए, अब हमको क्या करना है कि हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास वैसे पटरी अटरी तो नहीं है, स्केल वगैरह वो तो हम एक रूप लेके यहाँ पे चल रहे, ठीक है। देखिएगा ये हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखना, ठीक है ना।
इसको ध्यान देना यहाँ पे, ये हो गया, देखो ये यहाँ पे हमने इस प्रकार से रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर देखो, देखो सब में अंतर है, देखो 50 है, किसी में 50 है, 90 है, 30 है, 20 है, तो यहाँ पे हम 10 का अंतर ले लेंगे, कितने का, 10 का, 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, कितना हो गया, ये तुम्हारा यानी यहाँ पे कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है ना। ये तुम्हारा कितना हो गया, 60 हो गया, 60 के बाद यहाँ कर देंगे कितना हो जाएगा, 70, 70 के बाद ये 80, और 80 के बाद जब यहाँ चलेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। यहाँ तो 90 हो गया। इसी प्रकार से हम जब ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ जाइए, यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया, ये हमारा 20 हो गया, ये हमारा 30 हो गया, ये हमारा 40, ये 50, ये 60, और फिर जैसी जरूरत पड़ेगी उसी प्रकार से रखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखिएगा, पहले ए बिंदु में चलेंगे, ए बिंदु में 0 से 50, 0 जे है और 50 यहाँ पे, तो ठीक है, जी हो गया हमारा ए बिंदु, कितना हो गया, 0 से कितने की ओर चले हम, 50 की ओर, राइट बात, बिल्कुल ध्यान देना, पक्का नंबर मिलेगा इसमें, ठीक है, ध्यान देना। बी नंबर पे आ जाओ, 50,0, तो 0 जे हो गया, ठीक है। अच्छा, इस बात में 0 देखो, नहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये 0 हो गया एक्स पे, ठीक है, और वाई पे हो गया कितना, 50, तो ये यहाँ मिलेगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0,50। अब बी में आ जाए, बी में कहाँ पे, एक्स अक्ष पे 50 आएगा, यहाँ पे, अब ये आएगा तो ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा, 0, राइट। तो अब ये दोनों मिल गए, तो इसलिए ऐसा करना कि एक ऐसी रेखा खींचना इन दोनों को बिल्कुल सावधानी पूर्वक, कि इन दोनों को इस प्रकार से वो आपस में यानी मिला दे, ठीक, मिल गई। अब इसके बाद सी में आ जाओ, सी में कितना, 0,90, तो देखो 0, तो यहां और चलेंगे हम, 80 हो जाएगा, 80 के बाद अगर ऊपर और जाएंगे तो हमारा यहां कितना हो जाएगा बेटा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी बिंदु हो गया 0, कितने पे, 90 पे चला गया, ये हो गया, ठीक है। अब और डी में कितना हो गया, 30, तो 30 कहां, ये हमारा 30, ठीक है, और डी पे है तो कितना होगा, 30, कितना हो गया, ठीक है, 30,0 हो गया। तो अब इनको मिला दो, तो देखना हमारे पास वैसे पटरी नहीं है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना कि तुमको बहुत ध्यान से, देखो ये बन गया, ठीक, बन गया, 2 हो गया। अब जो जिन दो रेखाएं ये दोनों काट रही हैं, तो कटान बिंदु पर ये पी बिंदु है, कौन बिंदु, पी, ये इसी के मान थे, ध्यान रखना, देखो जी हमने रख दिए, ठीक है, रख दिए। अब रखने के बाद सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम इस भाग को छायांकित कैसे करें, ठीक है ना। तो छायांकित करने की सबसे पहली बात बताएं हम, जो ये तुम्हारे समीकरण दिए गए ये दोनों, तुम इसके स्थान में एक्स वाई के स्थान में 0, 0 आराम से रख के देखना रफ में, अगर मान ये लिखा लेस देन, ठीक है, लेस देन, अगर 0, 0 यहां पे रखोगे 0 प्राप्त होगा, तो ये बात सही है, क्यों, क्योंकि 50 बड़ा है, 0 कैसा है, यानी छोटा है, तो ये बात होगी सही, ठीक है। और यहां रखेंगे 0, तो 0 से 0 हो जाएगा, ये भी बात सही है, मतलब बात सही है। अगर ये मान बिल्कुल राइट बता रहा है कि हाँ 50 जो है 0 से कैसा है, यानी बड़ा है, तो ये बात सही है। और अगर कहीं ऐसा हो जाता कि जो 50 है, मतलब यहां पे मान लिया यहां आ जाता 60, मान लिया यहां पे कितना आ जाता, यहां जैसे आ जाता 60 और यहां था यानी 50, यहां आ जाता और कुछ आ जाता, जैसे यहां पे आ जाता 100, यहां हो गया कितना 90। तो अब जो अगर इनके मान ज्यादा हो जाते, तो जो यहां का जो है ग्राफ जो है छायांकित करते वो बाहर की ओर करते, कहां की ओर करते हम, यानी बाहर की ओर करते। लेकिन अब क्या है कि ये जो भाग जो है, तो ये सब यानी 50 के नीचे आ रहे, ये बात सत्य है, ठीक है। यहां पर रख लेना x बराबर 0, यहां पे देखना, यहां पे रखना x बराबर 0 और y बराबर 0, तो यहां रखोगे तो 0 + 0 और लेस देन कितना होगा 50, तो 0 लेस देन 50, तो बात ये सही है। बात कैसे सही है, क्योंकि 50 जो है वो 0 से कैसा है, बड़ा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो इसका छायांकित भाग होगा वो अंदर की ओर होगा। ये बात, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ये बात को बहुत ध्यान, तो ये छायांकित भाग हो गया, राइट। अब जितना जो भी भाग ये छायांकित भाग हुआ है, तो इतने बात में तुमको ये बात को ध्यान देना है कि अब इसका हमको क्या करना है, इसका हमको निकालना है क्या, इसका निकालना है हमको क्या, यहां पे इसका मान निकालना अधिकतम। तो लेकिन अधिकतम मान के लिए आ जाओ, अधिकतम मान के लिए तो देखो ये है, जितने जितने बिंदु दिए, यहां लिखेंगे हम बिंदु, यहां इसका जो मान दिया गया है, ठीक है, ये z बराबर कितना दिया गया यहां पे 4x प्लस कितना है y हो गया, ठीक है। तो जैसे बिंदु देखो, जिसको ये टच कर रहा है उसी को बिंदु लेंगे। जैसे देखो a पे कर रहा है, ये p पे कर रहा है
और एक ये कितने पे कर रहा है, डी पे कर रहा है। तो हमने ए के रखेंगे पहले, ए के दिए के 0 कॉमा कितना हो गया 50। तो यहां जब बेटा रखेंगे तो देखना 40 यहाँ 4 गुणते 0, यहाँ पे कितना हो गया, ये वाई है, वाई का मान कितना 50, तो हमें कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे, यानी 50 प्राप्त हो गया, राइट। अब यहाँ पे आ जाएंगे, देखो बी पे, ये यहाँ पे क्या है, बी नहीं है, ये तुम्हारा डी है यहाँ पे, ठीक है, डी में। तो डी में कितना है तुम्हारा 30 कॉमा कितना है यहाँ पे बेटा, ठीक 0 है। तो यहाँ पे मान अगर हम उठा के रखेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे 30 हो गया, क्या ये 0 हो गया, तो 4 3 12 कितना हो गया 120। अब इसी प्रकार से ये कितना पी बिंदु है, पी पे कितना 20 है, कितना है यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे रखेंगे तो देखना 4 हो गया, x का मान कितना बेटा 20 है, और यहाँ पे y का मान कितना 30। तो 4 दूना 8 और प्लस 30 है, और 8 और 3 कितना होते हैं 11, मतलब 110। तो अब इसमें समय ये 50 है, ये 120 है, ये कितना 110 है। इन तीनों में देखे सबसे ज्यादा मान कौन सा आया, सबसे ज्यादा मान आ रहा है 110, क्योंकि हमें अधिकतम मान निकालना था। तो अधिकतमीकरण करने के लिए तो कहां पे, मतलब ये ए पी बराबर 20,30 पर जो कैसा होगा वो अधिकतम मान कितना होगा 110 होगा, ठीक, कितना होगा 110 होगा। ये सवाल था, ये इस प्रकार से लगाना है, और यकीन मानिएगा ये आएगा और तुम्हें इसको में नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से, इससे अगर ना समझ में आया हो एक बार वीडियो को और देख लेना, तो तुम्हें इससे एक सवाल पक्का मिलेगा, ठीक है ना। अब आइए अगले में, देखिए अगला सवाल, ठीक है। ये सवाल रैखिक प्रोग्राम का था, ये सवाल अच्छा था और कई बार आया है, कई बार यानी पूछा गया है, इसलिए हमने इसको बहुत सावधानी पूर्वक तुमको बताया है। अब देखिए यहां पे ये, ठीक है, इसको देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसको लगाने की विधि जो है 2 विधि है, तुम कहो तो बहुत आसान तरीके से ये आ सकत। कैसे आएगा देखना, इसमें 0 सिद्ध करना है। बात सुनिएगा, देखो पहले हमको क्या देखना है, तुम लोगों को अच्छे से पता होगा, ये तुम्हारी क्या होती है, ये तुम्हारी पंक्तियां होती हैं, रो, ठीक है ना, ये जानते हो। और जो नीचे के जो कॉलम होते हैं, ये बात भी जानते हो तुम, ठीक है। ये तुम्हारी पंक्तियां, ये तुम्हारी क्या होगी, कॉलम होगी। अब हम यहां देखते हैं कि y प्लस जेड है या x है, अगर x को इसमें जोड़ देंगे तो x प्लस वाई जेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बात आई समझ में। यहां पर देखो z प्लस x है, अगर y को यहां जोड़ेंगे तो जो ऊपर आ रहा था वही नीचे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहां पे, तो अब इनको चीज को हटा रहे हैं हम यहां से, ठीक है, ये तुमको आया होगा यहां से समझ में। तो अब हम यहां क्या करेंगे, यहां लेंगे C3, ठीक है, हम कॉलम C3 को C2 से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब हम इससे जोड़ेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, x y कितना z हो जाएगा, और अब इन्हें जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस कितना z हो जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। जब ये हो गया तो इसका हम क्या ले लेंगे, यहां से इसका हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन, ठीक है। तो कॉमन लेंगे 1 1 हो जाएगा, x y z, और 1 1 1 कितना 1 1 बचा। तो अगर तो एक इसके प्रगुण होती है, अगर उस तुमने प्रगुण को अगर यानी पढ़ा है, उसमें बताया गया कि यदि किसी सारणिक के 2 पंक्तियां या फिर 2 स्तंभ अगर वे क्या हो जाएं, वे यानी सर्वसम हो जाते हैं, मतलब समान हो जाएं, तो उस सारणिक का मान कितना होता है, 0 आता है। तो लिखना तो प्रगुण से, ठीक है। तो हमने वहां से प्रगुण समझो या तो इसका गुणधर्म समझो, ठीक है, गुणधर्म से, ठीक है, तो उसको याद रखना। इसलिए इसका मान टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है ना। वहां पे लिख देना कि यदि किसी सारणिक की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सर्वसम हो जाते हैं तो उस सारणिक का मान कितना होता है, 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आ गया बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब अगला देखिएगा, इससे भी, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना इस सवाल को, ये वाला, ठीक है। इसमें लिखा है कि x प्लस ए, और a हो गया और a हो गया, और यहाँ b हो गया, यहाँ x प्लस b हो गया, यहाँ b हो गया, c और x प्लस c हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमको करना है सिद्ध, वो ये लिखा है कि x स्क्वायर x प्लस c। देखो अब इसमें तुम्हें एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है। अब तुम कहोगे क्या, देखो ये लिखा x a प्लस बी प्लस सी, अगर इनको अगर इन दोनों को यहां जोड़ेंगे तो x प्लस ए। देखो थोड़ा सिद्ध करने की ओर भी जाया करो,
उसको भी देखा करो, उससे क्या करना है। इसमें ब्रैकेट में आ रहा है x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको भी ले देख करके हमको चलना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ देंगे किसमें, कॉलम C1 में C1 C2 और C3, राइट। इनको सबको जोड़ेंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो x प्लस ए हो गया, तो प्लस बी प्लस कितना c हो गया। इसको जोड़ेंगे तो x प्लस ए प्लस बी प्लस कितना यानी c हो गया। और इसको जब जोड़ेंगे तो x प्लस ए प्लस बी प्लस कितना c हो गया। तो b मिला, x प्लस बी मिला, यहाँ b मिल गया, यहाँ c हो गया, c हो गया, यहाँ x प्लस कितना हो गया, c हो गया। कॉमन खींचेंगे किसने का, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी का हमने क्या ले लिया कॉमन, तो हम 1 1 1 मिल गया और b मिला, x प्लस बी हो गया और b हो गया c और c और x प्लस c, ये निकल के इतना आ गया। अब ये इतना आ गया। अब देखिए जब भी ये 1 1 प्राप्त हो जाए तो एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, R2 को हम R1 से घटा देंगे और यहां पे R3 को हम कितने से, R2 से घटा देंगे, राइट। क्या बताया हमने कि R2 को कितने से घटाना है, ध्यान रखना, R2 को किससे घटाना है, ये तुमको ध्यान होना चाहिए। R2 को R1 से, R3 को R2 पे, ठीक है। तो x a प्लस बी प्लस सी, ये तो हो गया अपना। देखो तो 1 और b और c, ये ऊपर से तो हम यानी कुछ नहीं करेंगे, यहां से करेंगे, एक से घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब इसको इससे घटाएंगे, ध्यान देना, R2 को R1 से, तो b और b क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नहीं बात समझ में आई। यहां देखो x प्लस बी दिया गया ये, और इसको हम इससे जब घटाएंगे तो b से b कट जाएगा, कितना मिलेगा हमें, x ही तो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कितना x मिल गया। इसी प्रकार से इसको घटाएंगे तो पता है कितना 0 हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब b से, यहां ध्यान देंगे, b से हम इसके किससे घटाएंगे, x माइनस b से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना मिलेगा, माइनस का x मिलेगा, देख लेना घटा के। इसी प्रकार इसमें आ जाओ, x प्लस सी है, x प्लस सी को क्योंकि लिखा है R3 से R2 को माइनस सी से घटाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना मिलेगा हमें, x मिलेगा। ये इतना हमारा आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब देखना थोड़ा यहां पे ध्यान से, ये हो गया। अब जब यहां पे 1 और 0 0 आ गया तो ध्यान रख लेना, अब हम यहां पे प्रसार कर देंगे, ठीक है। अब वो भी यानी किसकी, C1 के सापेक्ष, ठीक है। तो ये यहां का और ना ये यहां का क्या हो जाएगा, चला जाएगा। खाली कितना बचेगा, ये इतना बचेगा, कितना, ये इतना, इस बात में ना, तो इसका गुणा इसमें कर देना, इसका गुणा इसमें कर देना, ठीक है। तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि ये चला गया, ये चला गया। हाँ, जब 1 और 0 0 प्राप्त हो जाए तो ये समझ लेना कि बस यहां सब टोटा चलेगी, जो बीच की बची इन्हें गुणा कर, तो x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, राइट बात। और जब x गुणा x में करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमको सिद्ध इसी बात को ही तो यानी करना था कि इतना होगा कि नहीं होगा, यही हमारा क्या हो गया, मेन आंसर हो गया, ठीक है ना। ये सब सवाल जो बता रहे हैं ये तुम्हारे पेपर के लिए बिल्कुल अति उत्तम है, ठीक है। अब एक सवाल और देखिएगा यहाँ पे 6वें नंबर का, ठीक है। इसमें देखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, सवाल आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दिया गया, यहाँ पे क्या है, देखो इसमें लिखा है a प्लस बी प्लस 2c, ठीक है। इस टाइप का सवाल बहुत बना है। और a और b प्लस c प्लस कितना हो गया, 2a हो गया, तो a मिल गया। और यहाँ पे b हो गया और ये b हो गया, और a प्लस c और प्लस कितना हो गया, 2b हो गया, राइट। और हमको जितना सिद्ध करना, ये लिखा a प्लस बी प्लस c का होल क्यूब। अब देखिएगा, फिर से हमें वही देखना, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो a प्लस बी प्लस कितना, यहाँ पे 2c, अगर इस a को इसमें जोड़ देंगे 2a हो जाएगा, इस b को इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी 2b हो जाएगा। तो बस हमको क्या करना, C1 है तो C1 C2 और C3 इन तीनों को एक साथ हम यहाँ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना 2a हो जाएगा, देखो a और a को जोड़ेंगे 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c पहले से पहले है तो a हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, b हो गया, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से इन दोनों को यहाँ ले आओ, देखो b कितना 2b c तो करोगे तो देखो 2a हो जाएगा और 2b हो जाएगा, कितना 2c हो जाएगा। यहाँ हमने सबको क्रम से ले लिया, ठीक है, और b हो गया। ऐसे यहाँ रखेंगे 2a 2b और कितना हो गया, 2c हो गया, और ये a हो गया, a प्लस c प्लस कितना हो गया, 2b हो गया, ये राइट हो गया। अब देखना ये सब कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो इसे कॉमन में ले लो, 2a 2b और 2c, ये हो गया कॉमन, तो 1 1 1 मिल गया। और a हो गया
बी प्लस सी और कितना 2a हो गया, ये a हो गया, और b और a प्लस सी प्लस 2b, ठीक है, 2b, इसको ध्यान रखना यहाँ पे 2b, ठीक है। अब हमने बताया था जब एक एक प्राप्त हो जाए तो तुम्हें बस इसी को ध्यान रखना कि जब 1 1 आ जाए, ठीक है, एक कॉलम में जब 1 1 आ जाए तो R2 से R1 को हटाना और यहाँ पे R3 से R2 को घटा देना। देखना ये कितने आसान तरीके से आएगा। यहाँ पे देखो दो दो सम में 2 का भी कॉमन ले लो, यहाँ पे जो हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब 1 0 0 हो जाएगा। अब घटाओ, देखो इससे इसको घटाना है, ध्यान देना, इसको इससे घटाना है तो देखो ए तो ऊपर आएगा लेकिन यहाँ हमें घटाना, कितना मिलेगा b प्लस सी, और 2a से जब a जाएगा कितना मिलेगा, a ही तो मिलेगा। अरे भाई ध्यान रखो, तो ये 2 और ये 1, तो 2 से जब 1 को घटाएंगे तो इतना मिलेगा। अभी इसी प्रकार इसमें इससे इसको घटाना है, तो यहाँ ध्यान देना इस बात में। देखो ये जब a से, देखना यहाँ पे a से जब इनको सब घटाओगे सब में कितने को माइनस का ही क्या हो जाएगा, तो इसमें एक माइनस को ले लेना बाहर और a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, b हो गया। अब इसको घटाओ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आ जाओ इसे इससे घटाओ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा और c हो जाएगा और बाद में कितना मिल जाएगा हमें, b, ठीक मिल जाएगा। अरे भाई देखो r यानी 3 है, R3 से R2 को यानी घटाना है तो a हो जाएगा c, 2b से एक b चला जाएगा तो b बचेगा, हो गया ना। अब देखो थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ध्यान से, तो जो हो गया तो 2a प्लस बी प्लस कितना हो गया, c हो गया, ठीक है। तो हमने बताया था अब 1 और 0 0 हो गया तो लिखना कि c1 के सापेक्ष क्या करने, प्रसार करने पर, तो j और ना j इतना क्या हो गया, यानी चला गया, इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो। देखो ये दोनों संख्याएं जो दी गई हैं इनको थोड़ा क्रम से ले लो, a हो गया, b हो गया और कितना c हो गया, और यहाँ पे लेंगे तो a और b और कितना हो गया, c हो गया, यहाँ पे 0 मिल गया और यह इसको भी क्रम a b और कितना हो गया, c हो गया। अब ले लो इसका यहाँ पे कर दो, इसका यहाँ पे कर दो, तो 2 हो गया तो a हो गया प्लस b हो गया प्लस कितना हो गया, c हो गया। इसका जब करोगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, राइट। इसका करोगे, देखो है दोनों समान, तो बस 2 और a प्लस बी प्लस कितना c हो गया, और ये हमें मिल गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, और दोनों को मिलेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू हो गया। बेटा यही हमको क्या करना था, यहाँ पे सिद्ध करना था, ठीक है ना। अब इस सवाल को और देखिए, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत तुमको यहाँ सहायता भी देगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, तो इसको देखिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। इन सवालों को अगर तुमने देख लिया तो यकीन मानना कि तुम बहुत कुछ कर ले जाओगे। इस बात में, हमारी बात में विश्वास रखना, इनको बहुत ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे 2 यानी परवलें दिए गए हैं तुम्हारे, वाई स्क्वायर बराबर कितना 4x हो गया है, ये नंबर फर्स्ट हो गया, और एक दिया गया एक्स स्क्वायर बराबर कितना 4ay, ये समीकरण कितना हो गया तुम्हारा कितना, सेकंड हो गया, ठीक है। अब तुमने देखा होगा एक जो ऊपर वाला जो यानी परवलय है, ये तुमने इसको बनाया होगा, याद होगा तुमको, तो इसको जैसे तुमने बनाया होगा तो ये कैसे कहाँ खुलेगा, ये खुलेगा एक्स एच की ओर, और एक जी है ये कहाँ की ओर खुलेगा, ये खुलेगा तुम्हारा ऊपर की ओर, इस प्रकार से ये, ठीक है, जी यानी खुल गई, ठीक है। इस बात को तो जानते हो, यहाँ पे क्या होता है तुम यहाँ जानते हो, यहाँ पे क्या नाभि होती है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि अब इनके हमको मान ज्ञात करना है, तो जितना ये बात जो ये घेर रहे हैं ना, इतने ही भाग को हमें क्या करना, छायांकित करना, इस बात में ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बताएंगे जो ओ हो गया, ठीक है, यहाँ जैसे एस हो गई ये, ठीक है, यहाँ पे यहाँ बिंदु पी हो गया यहाँ, और फिर देखेंगे यहाँ, तो ये 2 दिए गए, इनको दोनों को पहले क्या करना है, हमको हल करना है। तो देखिए यहाँ से x का मान निकालने के पहले x बराबर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। इस मान को x का मान उठा के समीकरण कितने में रख देंगे, हम कितने में, 2 में रख देंगे, ठीक है। तो वाई स्क्वायर अपॉन कितना 4a हो गया, ये रख दिया, होल स्क्वायर कर दिया, और ये 4ay मिल गया हमें, ठीक है। यहाँ पे कितना मिल गया, 4ay मिल गया। जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसे करेंगे कितना 16 हो जाएगा, ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे तो 4ay हो जाएगा, इसका त्रियक क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, y की घात 4, तो 16 चुको कितना 64 a की y हो गया, इसको अंदर लेके आएंगे, ठीक है, 64 a की कितना y हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का
कॉमन ले लेंगे तो वाई क्यू और 64 ए क्यू बन के तैयार हो गया। इनको अलग अलग करेंगे तो वाई बराबर तो 0 हो गया, वाई बराबर कितना हो 0 हो गया, और वाई क्यू माइनस 64 ए क्यू बराबर 0, तो वाई क्यू बराबर 64 ए क्यू हो गया। तो इनको देखो ये 64 है, कितने का बन जाएगा 4 का बन जाएगा, 4 ए क्यू हो गया, तो क्यू और ये क्यू कट गया तो वाई बराबर कितना हो गया 4 ए हो गया। राइट बात। जब y बराबर 0 आ गया तो x बराबर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये तुम देख रहे हो। और जब यहाँ पे x बराबर इतना आया तो इसका मान यहाँ पे उठा कर रखो तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16 ए स्क्वायर और कितना 4 ए, तो ए से कट गया 4, तो कितना x बराबर भी कितना आ गया 4 ए आ गया। ये दोनों मान आ गए। तो बस यहाँ पे जो बिंदु हैं तुम्हारे 4 ए कॉमा 4 ए निकल गई और ये तुम्हारे 4 ए कॉमा कितना हो गया, ये 4 ए हो गई। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये जो कि जितना भाग यहाँ पे घेर दिया गया है, P हो गया, जैसे A हो गया, ये B हो गया, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है कि छायांकित। तो देखो आविष्ट क्षेत्रफल, इसमें बिल्कुल एक बात ध्यान रखना, देखो यहाँ पे और यहाँ पे ध्यान दे लो, ये तो y पे लिखा, ठीक है, लेकिन इसको और थोड़ा देख लेना। यहाँ पे ये ले आओगे तो ये y बराबर x स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे अविष्ट क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, यहाँ से 0 से लेकर कहाँ तक 4a तक, क्योंकि 0 से लेकर कहाँ तक गया ये 4a तक। ठीक है, जब ये यहाँ तक गया है तो इसको जब तुम लेके आओगे y, यहाँ पे कितना y के रूप में रखोगे तो 4a कितना हो जाएगा x हो जाएगा माइनस, इसी प्रकार से इसमें आगे 0 हो गया, ये कितना हो गया 4a हो गया। और जब इसको तुम लेके आओगे यहाँ y के रूप में चाहिए तो x स्क्वायर अपॉन कितना हो गया ये 4a हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये y में जिसको y की चाहिए हमें। चलो ये दोनों चीज़ें बाहर हो जाएंगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, होगी बाहर। तो 4a 0 हो गया, यहाँ कितना रूट का x मिल गया माइनस, यहाँ देखो ये 4a भी बाहर हो जाएगा, ये हमें कितना मिलेगा 4a मिलेगा, 0 मिलेगा, x स्क्वायर कितना dx हो गया। ठीक है ना। ये इतना होने के बाद अब देखिए 2 रूट a हो गया, 4a हो गया, 0 हो गया, इसका हम करेंगे 1/2 हो जाएगा और 1 कितना 4a हो गया। ठीक है, 4a होने के बाद इसको तुम चाहो तो ये बिल्कुल सीधे हो जाएगा, कितना एक्स क्यू अपॉन कितना क्यू हो गया, तो हमें कितना मिल गया 4 मिल गया, यहाँ कितना 0 मिल गया। इसे हम चाहेंगे तो ये भी हो जाएगा, कैसे, इसको हम करेंगे तो एक्स की पावर n से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और यानी 3/2 और कितना हो गया 2a कितना 0 नहीं 4a, यहाँ पे कितना बेटा 4a हो गया 4a और माइनस 1/4a और एक्स क्यू और क्यू और कितना हो गया ये 4a अपॉन 0 हो गया। ठीक है, अब इसका थोड़ा सॉल्व देखो, यहाँ पे इसे करना बहुत आराम से आ जाएगा, टेंशन ना लेना, देखना अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं बहुत आसान से बता देंगे, ये आ जाएगा तुम्हें। देखो यहाँ पे ये हो गया, होने के बाद क्या करेंगे, इसको हम ले आएंगे यहाँ पे 2a है, देखो ये चीज़ बाहर निकल आएगी तो 2 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये 2 कहाँ हो गया ऊपर और 3 नीचे बन गया, और यहाँ पे x 3/2 और 4a कितना 0 हो गया माइनस। इसी प्रकार से देखो 1 अपॉन इसको बाहर निकाल लो तो कितना हो गया 4 तिया 12a हो गया, और जी हमें एक्स क्यू और 4a और कितना 0 मिल गया। मान रखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये रूट a है, यहाँ पे देखना यहाँ पे रूट a है तो 4 रूट a अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान रखेंगे यहाँ पे, इस बात में ध्यान रखना, तो 4a कितना हो जाएगा 3/2 0 हो जाएगा। यहाँ जब हम रखेंगे तो 4a कितना की हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखना 4a और कितना हो गया 3 हो गया, इस बात में ध्यान रखना, ये हो गया। अब हम इसे लिखेंगे किस प्रकार से, 4a जो हो गया कितना 4a और रूट में अगर चलेंगे तो कितना 4a हो जाएगा। ठीक है, क्यों, एक घात इसमें हो गई और 1/2 इसमें होगी, तो कितने हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, बिल्कुल राइट। इसके बाद 1/12 यहाँ देखो कितना 16 कितना 64 हो जाएगा, 64 एक ही हो जाएगा। अब और देखना इसे, तो यहाँ करेंगे 4 चौको 16a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16a हो जाएगा, और यहाँ देखो निकालोगे तो इससे 2 बाहर निकल आएगा निकल के, और रूट a और रूट a का गुणा करोगे तो a यहाँ आ जाएगा, तो 3 हो गया है, और यहाँ पे 64a क्यू अपॉन कितना हो गया 12 हो गया। 16 दूना कितना होता है बेटा 32 होता है, a स्क्वायर हो गया। ठीक है,
यहाँ से कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। ये जब ए स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ए था बेटा, ये ए है, ठीक है, ध्यान रखना। 3 हो गया। इस ए से इस ए को हम क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। और हम अब हम इसे भी काट देंगे। 64 बटे ए स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से करना है इसे हल, ठीक है, कि जे यहाँ से आ जाए। तो इसमें तुम्हें क्या करना है कि बस अब तुम यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे 12 का क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें 12 का क्या लेना, एलसीएम। तो 3 चुको कितना, 4 हो जाएगा। 4 दूना 4 तिया कितना, 12 होता है, ए स्क्वायर हो गया, और 64 ए स्क्वायर हो गया। अब 128 से 64 को क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे हम यानी घटा देंगे, कितना हो गया, 64, कितना, 64 ए स्क्वायर बटे कितना, 12। अब इसे हम कितने से काटें कि ये आराम से कट जाए, 4 से काट दो, ठीक है ना। कितने से काट दो, 4 से, 4 एकम 4, और यहां कितना बच गया, 2, तो कितना हो गया, 4 छंग मतलब 6 चुको 24 ए स्क्वायर, और अपॉन कितना, 3 वर्ग इकाई। यही हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया था। बस थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया, लेकिन बस आ तो गया होगा समझ में बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो ये सवाल थे बहुत बेहतरीन, ठीक है ना। बस इन्हें देखिएगा, और इसी प्रकार के अगर सवाल को देखना है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और लाइक करो। धन्यवाद।